Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and this is Isha Vishwakarma welcoming you all in the series of आप ही के क्वेश्चंस के लिए ये वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखना, कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बिगिनर हो तो मार्केट में आपको अगर ट्रेडिंग के बारे में एकदम जीरो नॉलेज है, ठीक है, जीरो लेवल पे आपका नॉलेज है और आप चाहते हो कि ट्रेडिंग करना, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ से क्या चीजें पिक करो, क्या आपके लिए बेस्ट होगा, क्या नहीं बेस्ट होगा, एंड आपको कोर्सेज बाय नहीं करना है। ओके, तो इस सारे सिनेरियो को ध्यान रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको इजी टू गो लैंग्वेज में बताने वाली हूँ फ्रॉम जीरो टू स्क्रैच, from zero scratch to a beginner level or you can say a advanced level। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप किसी भी फील्ड में मतलब समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको एकदम से जीरो से स्टेप्स बता रही हूँ कि आपको एकदम से बिगिनर लेवल यानी जीरो, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी आइडिया नहीं है, तो देखिए सबसे पहले आपको आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। सबसे पहली चीज, यू हैव वन डीमेट अकाउंट। ठीक है, डीमेट अकाउंट का मतलब क्या होता है नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। इसमें आपको कुछ अमाउंट ऐड करना पड़ता है, यानी फंड ऐड करना पड़ता है जिसके बिहाफ पे आप स्टॉक्स को बाय और सेल कर सको। ठीक है, यही होता है ट्रेडिंग के फील्ड में। स्टॉक्स यानी जो भी लिस्टेड हैं एक्सचेंजेस में, एक होता है बीएससी, एक होता है एनएससी। बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 50-50 कंपनीज लिस्टेड होती हैं, वो इंडिया के स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, अब डीमेट अकाउंट में आप इन सारे कंपनीज को प्रेफर कर सकते हो ऑन माय बिहाफ, वरना आप अपने उस पे जा सकते हो। फर्स्ट मैं जीरोधा कंसिडर करूंगी। ठीक है, सेकंड मैं आपको अप स्टॉक्स बोल दूंगी, स्टॉक्स। देन मैं आपको कह सकती हूँ ग्रो भी आप लेके जा सकते हो, एंड द लास्ट वन इज एंजल वन। ठीक है, अब आपको इसमें जो भी कंफर्टेबल हो आप उसमें जा सकते हो लेके। ठीक है, तो ये मेरी ओपिनियन है। सबसे पहले आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, यानी स्टेप वन इज टू हैविंग अ डीमेट अकाउंट, जिसमें आपको फंड ऐड करो वहां पे आप, और सारे स्टॉक्स जो भी लिस्टेड है लाइक टाटा, रिलायंस, जियो फाइनेंस, ये सारे जो भी भेल, गैब्रियल, कल्याण ज्वेलर्स, तनिष्क, एशप्राई, ये सारे आप ले सको स्टॉक्स को और बाय और सेल कर सको कंसिडरेबली। देखो, ब्रोकर चूज करने के बाद आपको कौन कौन से टाइप की ट्रेडिंग होनी चाहिए, यानी ट्रेडिंग क्या होता है ये हम जानेंगे। तो कई टाइप की ट्रेडिंग होती है। सबसे पहली, आप शेयर्स को बाय और सेल करते हो, हर जगह बाय और सेल ही होता है। ठीक है, तो जब आप बाय और सेल करते हो तो उसको बोलते हैं हम इक्विटी ट्रेडिंग। ठीक, आप शेयर्स को बाय और सेल करोगे तो उनको हम बोलेंगे इक्विटी ट्रेडिंग। और मैं यहाँ लिख देती हूँ बाय सेल ऑफ शेयर्स called इक्विटी ट्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद अब इक्विटी ट्रेडिंग के भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, इक्विटी ट्रेडिंग has two types and what are they, अच्छे से समझना। ठीक है, देखो सबसे पहले जब आप शेयर्स बाय और सेल करते हो, ठीक है, तो उसमें पहला जो टाइप है हमारा, उसमें सिंपली हम शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एमआईएस से एक दिन के लिए आप शेयर्स बाय सेल करते हो, उसमें आपको ब्रोकर की तरफ से लिवरेज मिलता है। ठीक है, लिवरेज का मतलब जिसको नहीं पता है मैं बताती हूँ आगे।
ठीक है, लिवरेज मिलता है आपको जो कि 5x होता है, यानी 5 इंटू 5x का आपको लिवरेज मिलता है, 5 टाइम्स इसको आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यानी आपके पास अगर मान लो सपोज आपके पास 5000 रुपीज है, ठीक है, और उसमें आपको ट्रेड करना है, ठीक है, तो 5000 आपके पास है और इसमें आप 5000 से 25000 तक के शेयर्स बाय कर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है, यानी लेवरेज यानी 5 इंटू 5 तो 25 हुआ, यानी अगर आपके पास 5000 है तो आप 25000 तक के शेयर्स को बाय कर सकते हो। और देखो आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो 25000 के अकॉर्डिंग होगा और जो भी लॉस होगा वो भी 25000 के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ऑप्शंस। ठीक है, थोड़ा सा रिस्की होता है, इसलिए सब कोई प्रेफर नहीं करता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की और वॉलेटाइल माना गया है, इसलिए सबसे पहले अगर कोई बिगिनर हो ना तो उसको कभी भी सजेशन नहीं करते हैं कि हम आप ऑप्शंस को पिक करो, बिकॉज ऑप्शंस थोड़े से वॉलेटाइल होते हैं, मार्केट में बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं तो बड़े बड़े लॉसेस भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, उसमें आपको बड़े बड़े मूवमेंट्स, एज आई सेड कि आपको बड़े बड़े मूवमेंट्स तो कैच करने को मिलते हैं, लेकिन जब वही जस्ट लाइक बैंक निफ्टी अगर हमने बड़ा मूव कैप्चर किया तो जरूरी नहीं है कि आपने अगर कैप्चर किया तो आपका प्रॉफिट बन गया तो आपका लॉस नहीं होगा, लॉस भी बहुत हाई वोलेटिलिटी के हिसाब से ही होगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस में भी दो कैटेगरीज होती हैं, पहला तो होता है मंथली एक्सपायरी, दूसरा होता है वीकली एक्सपायरी। ठीक, एकदम इजी लैंग्वेज में, बहुत रश करने की जरूरत नहीं है, आप एकदम इजी टू गो लैंग्वेज में जाओ। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, एक सेकेंड। ठीक, इजी टू गो लैंग्वेज में जाओ। ऑप्शंस दो टाइप के होते हैं, यही लिख देती हूँ, टू टाइप्स। ठीक है, अब उसमें पहला जो होगा दैट इज मंथली एक्सपायरी। इसमें से बहुत लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी, तो भी देखना, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो उससे हमारा नॉलेज एनहेंस होता है इन अ बेटर वर्जन। दूसरा होता है हमारा वीकली एक्सपायरी। ठीक है, अब देखो मंथली एक्सपायरी को समझते हैं। ठीक है, मंथली एक्सपायरी में ऑप्शंस पूरे मंथ तक चलते हैं। ठीक है, आपको वीकली से समझाती हूँ। देखो वीकली एक्सपायरी मतलब यानी हर हफ्ते ऑप्शंस जाके एक्सपायर होते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, सबके बहुत ही चेंजेस हैं, मंडे टू फ्राइडे अब हमें एक्सपायरीज ही देखने को मिलती है, फ्रॉम मिड कैप निफ्टी, निफ्टी फिन निफ्टी, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। ठीक है, ये सारे जो है इनका आप एक्सपायरी देखने को मिलता है। तो यानी देखो अगर आप वीकली चूज करते हो, वीकली एक्सपायरी है अगर आपकी ऑप्शंस की, तो वो हर हफ्ते जाके, मतलब मान लो अगर उसकी वैल्यू 100 है या 150 है, ठीक है, जो भी उसका दाम चल रहा है, प्राइस चल रही है 100 150, तो वो जाके एक्सपायरी वाले दिन उसको जीरो होना ही होना है। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट वाले दिन बहुत लोग को आपने कहते सुना होगा यार प्रीमियम बहुत जल्दी से गिर रहा है, ऑप्शन बहुत तेजी से फॉल हो रहे हैं, थीटा डीके हो रहा है, और ये सारी चीजें आपने बहुत सुना होगा। तो आपको भी लगता होगा कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मतलब जिनको नहीं नॉलेज होगा, जिनको पता होगा उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जिनको नहीं पता होगा वो लोग ये सोचते होंगे यार ये क्या ये लोग बात कर रहे हैं, ऑप्शंस डिके हो रहा है और प्रीमियम डिके हो रहा है, हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन जिस दिन एक्सपायरी होता है, मान लो अगर वैल्यू हमारी 150 चल रही है, ठीक है, उसको जीरो होना है, तो आप चाहोगे कि जल्दी से इसमें हम पैसा बना के निकल लें। बहुत लोग उस दिन पैसा बनाते भी, बहुत लोग उस दिन पैसा गवाते भी, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए जो वीकली एक्सपायरी होती है वो हर हफ्ते जो ऑप्शन जाकर एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब जो भी उसकी वैल्यू होगी वो जाकर जीरो हो जाएगी एट द एंड। वही मंथली एक्सपायरी में क्या होता है, ऑप्शंस पूरे मंथ तक चलते हैं। ठीक है, एंड में जाकर वो जीरो होते हैं, यानी जो भी उसकी वैल्यू चल रही होती है वो लास्ट में जाके जीरो हो जाती है। ठीक है, देखो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि सबसे पहले आपको थीटा 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 ठीक है,
अगर आपको ऑप्शंस डिके करना है तो आपको थीटा डिके समझना आना चाहिए। ठीक है, थीटा डिके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास एक बहुत ही प्रिसाइज स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ट्रेड करने के लिए, तभी आप ऑप्शंस को पिक करो, वरना आप सिंपली पहले नॉर्मली इक्विटी ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें मतलब कम चांसेस होते हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि लॉस नहीं होता, लॉसेस होते हैं, बट चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप बहुत हाई वॉल्यूम में पैसा गवाओ। ठीक है, तो इसलिए थीटा डिके इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको थीटा डिके पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, तो मैं इस पे एक लॉन्ग शॉट फॉर्मेट में वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगी कि पूरा थीटा डिके फ्रॉम जीरो टू अ एडवांस लेवल क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद आता है फ्यूचर, जिसमें आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई होती है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। उसके बाद आता है फ्यूचर, ऑप्शंस के बाद हमारा आता है फ्यूचर, जिसमें हमें कम से कम एक लॉट खरीदने के लिए 1,40,000 तक के आसपास की कैपिटल हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हाई होती है। कैपिटल रिक्वायरमेंट somewhat high, around 1,40,000। ठीक है, इतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें होती है। और इसमें जो वोलेटिलिटी होती है वो भी बहुत हाई होती है। ठीक है, वोलेटिलिटी जो होती है वो भी बहुत हाई होती है। और अब आपको एक चीज और मैं बता देती हूँ, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है ये भी जान लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। देखो, सबसे पहला टाइप जो हमारा है वो है डे ट्रेडिंग, जिसको आप अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको इंडिकेट करते हैं। सेकंड है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। ठीक, उसके बाद हमारा है स्कैल्पिंग। बहुत लोग को स्कैल्पिंग के बारे में नॉलेज हो। ठीक है, फिर हमारा आता है पोजीशन। आई होप ये आपको जो इंटरफेस में दिखा रही हूँ वो क्लियर होगा, नोटेबल होगा, बिकॉज व्हाइट बोर्ड लैपटॉप पे अभी मुझे इंस्टॉल करने नहीं आता, तो मैं उसको सीख रही हूँ। जल्दी मैं आपको और बेटर वर्जन में प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, पोजीशन ट्रेडिंग होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ट्रेंड ट्रेडिंग। और सबसे पहली बात, आपको ये जरूर आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। ठीक है, आप पूरे पूरे दिन वेट कर सकते हो, या फिर आपको तुरंत शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहिए, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका 6 टाइप की ट्रेडिंग होती है, जिसमें डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, पोजीशनिंग, ट्रेंड, ऑप्शन एंड कमोडिटी। और अगर आपको ये सारे जो 6 टाइप्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं उन पे लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो चाहिए, यानी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्या होता है ये, तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में बताना। मैं इसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरा बेसिक आपको क्लियर करूंगी कि डे ट्रेडिंग, स्विंग, स्कैल्पिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, ये सारी चीजें अभी तक के लिए आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा ऑप्शन चेन एनालिसिस भी आना चाहिए, जो कि लास्ट है, उस पे भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। ऑप्शन चेन एनालिसिस बहुत ज्यादा हाई डिमांडेबल है। ठीक है, उस पर मैं जल्दी से ही आपको वीडियो बना के दूंगी, डोंट वरी। ऑप्शन चेन एनालिसिस आना चाहिए और आदत होनी चाहिए कि न्यूज में क्या चल रहा है उसको हम जरूर देखें। न्यूज में भी काफी ऐसे स्टॉक्स के बारे में पता चलता है जो हमें हाई वाला मतलब हाई मोमेंटम दे सकता है।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल चंद्रयान ही जब लॉन्च होने वाला था तो बहुत लोग ने BTST ट्रेड्स लिए थे, मैंने भी BTST ट्रेड्स लिए थे। अगर वो लॉन्च हो जाता तो खड़े खड़े मेरे 20 से 30,000 फिक्स्ड थे, लेकिन अगर नहीं लॉन्च हो पाता इन केस तो वो 20 से 30,000 मेरे चले जाते। तो उसी को कहते हैं कि आपको न्यूज के साथ भी चलना चाहिए और सारे अदर रिसोर्सेज से भी नॉलेज लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बिगनर हो तो इन सब चीजों को देख के डरना नहीं, आपको फ्रॉम स्टेप 1 से स्टार्ट करना है। सबसे पहले डीमेट अकाउंट क्रिएट करो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो। उसके बाद आपको सिंपली समझना है कि कौन कौन से टाइप की ट्रेडिंग होती है और आप किस में प्रेफर हो, आपका कैपिटल कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हो और आप कितना प्रॉफिट निकालना है, आपको कितने ट्रेड्स लेने हैं, आपको कितने टाइमिंग बैठनी है, टाइमिंग फ्रेम्स शेड्यूल सब आपको एक डायरी में नोट करना पड़ेगा। सबसे पहला ट्रेडिंग जर्नल बनाना सीखो। ठीक है, आपको सारी चीजें एक रात पहले आप बैठ के सारे चार्ट्स को एनालाइज करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओ, सिंपल लेवल्स मार्क करो और ये सारी चीजें आप देखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी जिन जिन लोगों को वीडियो चाहिए होगी वो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको समझाऊंगी सारी चीजें। बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है कि मैम, मैं जब भी वीडियो डालती तो बहुत लोग का क्वेश्चन आता है कि मैम आप ये सारे लेवल्स किस बिहाफ पे मार्क करते हो, कैसे मार्क कर लेते हो, हमें नहीं समझ में आता। तो मैं उन सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। आई नो आपको बहुत ढेर सारा टास्क देके जा रही हूँ, लेकिन आप मुझे बिजी करो, आप मुझे टॉपिक्स दो, बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं आपको क्या बता दूं। नॉलेज तो मेरे पास है बट मैं किस फॉर्मेट में आपको दूं, आप थोड़ा सा हेल्प करो मेरा, तो मैं आपको इजी टू गो लैंग्वेज में सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, एंड अभी तक के लिए आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो और इसमें जो भी टॉपिक आपको नहीं क्लियर हुआ हो आप कमेंट में मुझे बताना, डाउट कंफ्यूजन करके लिख देना, मैं समझ जाऊंगी। मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी जिसपे सारी चीजें और ज्यादा इलैबोरेटिव फॉर्म में एक्सप्लेन होंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इन सारी चीजों को देखो, समझो और जो जो चीज आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताना, मैं उस पर जरूर करूंगी। एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अब आने वाले हैं। और बी रेडी, बहुत एक्साइटेड मैं भी हूँ, आप भी हो जाओ क्योंकि बहुत ढेर सारी चीजों को हम सीखने वाले हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड आज के एनालिसिस वीडियो के लिए कितने एक्साइटेड हो ये भी बताना। ओके, टिल देन टेक केयर।